Assalamu alaikum, welcome back to my channel. As you guys know, I am taking my channel towards another direction. So first of all, I would like to introduce myself. In the background, I am playing some of my cake sample pictures so you guys don't get bored by just listening to me. So this is Azima who made and runs this channel since April 2020. If I talk about my education, I have done MPhil in microbiology. So I am neither a chef nor a baking expert. I have been doing basic cooking since my very early childhood, लेकिन baking side पे मैंने कभी कोई experiment नहीं किया था. Then I created this channel last year and found a baker in myself. I also found one thing कि ये जो बेकिंग का शौक़ है, ये जो पैशन आपके अंदर आ जाता है आप जब ये काम स्टार्ट करते हैं, तो ये शौक़ इतना सस्ता शौक़ नहीं है. हर दफ़ा काम करने के बाद आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप इससे बेहतर काम करें और देन हर बेहतरी जो होती है वो आपसे इन्वेस्टमेंट डिमांड करती है. बेसिक बेकिंग तो आप इंशाल्लाह कुछ ही क्लासेस में सीख जाएंगे, लेकिन अगर सीखने के बाद आप इसे एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप तभी ये चीज़ स्टार्ट करें जब आप फाइनेंशियली रेडी हो इस चीज़ के लिए. बाकी जिस तरह के काम की आजकल डिमांड है वो तभी पॉसिबल है जब आपके टैलेंट के साथ साथ आपके पास वो सारे कटर्स, वो सारे मोल्ड्स अवेलेबल हों. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं लेकिन उन्हें यूज़ करना नहीं आ रही होती. सो मैं यहाँ आपको बेसिक बेकिंग की रेसिपी सिखाने के साथ साथ उन सारे मोल्ड्स को, उन सब कटर्स को भी यूज़ करना सिखाऊंगी. सोशल मीडिया का एक एडवांटेज ये है कि हर चीज़ बहुत ही इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं. मैं आपसे भी अपनी सारी कलेक्शन शेयर करूंगी और साथ साथ बताऊंगी कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से बाय की और आप उसे किस तरह से और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. सो हर क्लास के एंड पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं. फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ और हर आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम पहले प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, उनको आंसर करेंगे और देन नेक्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे. बेसिक क्लासेस के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास टॉपिक पे भी बात करूं तो आप वो भी मेरे साथ शेयर करें बेकिंग और कुकिंग रिलेटेड, तो मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक इंशाल्लाह उस पर भी बात करूंगी. बाकी इन बेसिक क्लासेस के साथ साथ मेरी वो वीडियोस, वो रेसिपीज़ जो पेंडिंग पे हैं इंशाल्लाह वो भी साथ साथ शेयर हो जाएंगी. एज़ आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि ना तो मैं कोई शेफ़ हूँ और ना ही कोई बेकिंग एक्सपर्ट. जितना भी मैंने लर्न किया है इसी प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट लोगों की वीडियोस देख के और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लर्न किया है. आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई टॉपिक होगा जिससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो आपको ना मिले. मैंने भी जब कोई रेसिपी ट्राई करनी होती है तो मैं 4 to 5 डिफरेंट एक्सपर्ट शेफ़्स की रेसिपी देखती हूँ, देन आई ट्राई वन रेसिपी और अगर मेरे पास परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं आते आई डोंट गिव अप, आई कीप ऑन ट्राइंग अनटिल मेरे पास वो परफेक्ट रिजल्ट्स जिनसे मैं सेटिस्फाइड होती हूँ आ जाए तो मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ. क्लासेस को हम बहुत लेंथी नहीं करेंगे, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बात करेंगे. लाइक मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स पे बात होगी, बिकॉज आई नो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स पे बोर हो जाते हैं. सो हेडिंग टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कोई भी सिंपल सा केक बेक करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. अवन इतना ज़रूरी नहीं है जितने के ये टूल्स ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो नेसेसिटीज़ होती हैं, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते. सो आज मैं आपके साथ जस्ट वही चीज़ें शेयर करूँगी कि एक सिंपल केक को बेक करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए. सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका हैंड मिक्सर, जिसे आप इलेक्ट्रिक बीटर भी कहते हैं. ये 2 डिफरेंट अटैचमेंट्स में आता है. एक से आप अपनी डो बना सकते हैं और दूसरे से आप अपने केक का बैटर बनाते हैं. ये वाली जो अटैचमेंट है इससे आप यूजुअली पिज़्ज़ा डोज या कोई भी ब्रेड की डो बना सकते हैं और जो ये दूसरे वाली हैं इससे हम अपने केक का बैटर बनाते हैं. ज़रूरी नहीं है आपके बीटर के साथ ये दोनों ही अटैचमेंट्स आएँ. कोई बीटर होते हैं जिनके साथ जस्ट वन अटैचमेंट होती है जिससे हम केक बनाते हैं. ये वाली अटैचमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. बटन से आप अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं. सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है वो है आपका सिफ्टर, जिसे आप छलनी भी कहते हैं. ये बहुत ही बेसिक है, इसे हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और अगर इस फॉर्म में ना हो तो बाकी आटे वाली छलनी तो हर घर में ईज़िली अवेलेबल होती है. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे पास हैंड विस्क, जिसे हम जनरली अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, या कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें बीटर का इस्तेमाल नहीं होता वहाँ हम हैंड विस्क यूज़ करते हैं. फोर्थ पे आ जाता है हमारे पास बेकिंग कप्स. ये डिफरेंट मेजरमेंट्स में अवेलेबल होते हैं, लाइक 1/2, 1/3 कप, 1/4 कप, 1/8 कप.
हर रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स की डिमांड डिफरेंट होती है और वो लोग इंक्लूडिंग मी जो कि वेइंग बैलेंस यूज़ करना इतना पसंद नहीं करते, वो इन कप्स पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं और उनकी बेकिंग इन कप्स के बगैर हो ही नहीं सकती। इसके बाद आ जाते हैं हमारे मेजरिंग स्पून्स। ये भी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, लाइक 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून, हाफ टेबल स्पून एंड 1 टेबल स्पून। घर पे जो रेगुलर स्पून्स यूज़ होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, उन्हें हम बेकिंग में यूज़ नहीं कर सकते, सो ये वाली मेजरिंग स्पून्स होना भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये मेजरिंग कप, जिस पे ml में क्वांटिटीज़ दी हुई होती हैं। इसे हम अपने लिक्विड्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। मेरे वाला काफ़ी फेड हो चुका है, बट स्टिल आई नो कि 1 कप और हाफ कप की मेजरमेंट्स कहाँ पे है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज़ ऑयल ब्रश या पेस्ट्री ब्रश। इसे हम अपने पैन्स को ग्रीस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पैचुलास। सिलिकॉन या रबर के स्पैचुलास अब तो मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं। स्पैचुला से आपके जो केक्स के बैटर होते हैं या आप जो फ्रॉस्टिंग्स बनाते हैं, बड़ी ही अच्छी तरह से आप उन्हें बोल से रिमूव कर लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज़ मिक्सिंग बोल्स। आई ऑलवेज लव टू वर्क इन ग्लास बोल्स, लेकिन आप अगर चाहें तो स्टील या सिल्वर के भी यूज़ कर सकते हैं। केक्स का बैटर बनाने के लिए हम यूजुअली डीप बोल्स को यूज़ करते हैं, सो वो बोल जो नीचे से ज़रा गहरा हो आप वो वाला लें, चाहे वो ग्लास में हो या स्टील या सिल्वर में हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेकिंग पेपर्स, जिन्हें हम बटर पेपर भी कहते हैं। ये इस तरह कट हुई भी फॉर्म में डिफरेंट साइज़ में भी अवेलेबल हैं या हमें रोल की फॉर्म में भी मिल जाते हैं। बटर पेपर्स को हम अपने पैन के साइज़ के अकॉर्डिंग और शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइज़ में कट कर लेते हैं और ग्रीस करने के बाद अगर हम नीचे उसके बटर पेपर की लेयर दें तो केक बड़ी ही ईजिली पैन से रिमूव हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल बट नॉट मस्ट हैव। आप अगर चाहें तो इसके बगैर भी केक बड़ी ही आसानी से बेक कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगी। दिस इज़ और वेइंग बैलेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं ज़्यादातर कप्स की मेजरमेंट्स यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कप्स में तसल्ली नहीं हो रही होती और कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। सो किसी भी बेकर के पास ये होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आ जाते हैं बेकिंग पैन्स, जिसे आप केक मोल्ड्स भी कहते हैं। ये भी डिफरेंट शेप्स डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं। ये मैं आपको राउंड वाले शो कर रही हूँ, 9 इंचेस, 8 इंचेस, 6 इंचेस एंड 5 इंचेस। लास्ट इंपॉर्टेंट टूल बट नॉट द लीस्ट, वायर रैक्स। वायर रैक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। केक बेक करने के बाद आपको उन्हें कम्प्लीटली कूल डाउन करने के लिए वायर रैक पे मस्ट रखना होता है, सो ये भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज़ क्लास। आई होप कि क्लास के एंड पे आपको उन सब बेसिक टूल्स का पता चल गया है जो कि कोई भी बेसिक केक को बेक करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।